नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हिटलर बनी जेठानी। बड़े अरमानों से सुमन अपने ससुराल आई थी। सुमन खुश थी कि उसकी एक जेठानी है जिसके साथ मिलकर वह खूब गपशप करेगी और घर के काम भी दोनों साथ मिलकर करेंगे। घर में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। सुमन की जेठानी का स्वभाव कुछ अलग सा था। अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। सुमन की तारीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुमन के हाथों से बने खाने की सब दिल खोलकर तारीफ करते थे। लेकिन जेठानी हमेशा सुमन को नीचा दिखाने में लगी रहती। सबसे मिलजुल कर रहना और सबको सम्मान व प्यार देना, अपने फर्ज को अच्छे से निभाना, ऐसा था सुमन का स्वभाव। सुमन की सास और जेठानी में अक्सर बहस होती, क्योंकि सासू माँ जिस काम को करने के लिए मना करती, जेठानी जबरदस्ती उस काम को करती। वह कहते हैं ना कि दूसरों को चिढ़ाने या गुस्सा दिलाने के लिए जबरदस्ती वही काम करना। कुछ ऐसा ही स्वभाव था सुमन की जेठानी अनीता का। जेठानी जी का घर के कामों में ज्यादा मन नहीं लगता। वह ज्यादातर घर के काम छोड़कर पड़ोस में गप्पे मारने या किसी न किसी काम के बहाने घर से बाहर निकल ही जाती, जिस वजह से सासू माँ उन्हें रोकती और हमेशा घर में कलेश रहता था। सुमन की जेठानी बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती और अब तो सुमन भी आ गई थी, या यूं कहिए कि उन्हें फ्री की नौकरानी मिल गई थी। सुमन चुपचाप अपने फर्ज निभा रही थी। बच्चों को स्कूल से लाना हो या खाना खिलाना, सुलाना हो, सुमन सब चुपचाप करती। सुमन की सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी और उनको सुमन की भी चिंता होने लगी कि सुमन बहुत सीधी है, न जाने क्या होगा इसका मेरे बाद। तो सासू माँ और ससुर जी ने जेठ और जेठानी को बगल में जो खाली प्लाट था उसमें अलग मकान बना दिया। सुमन ने बेटे को जन्म दिया। इससे घर में सभी बहुत खुश थे। बेटे के होने के लगभग 4 साल बाद सुमन की सासू माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई। सुमन बहुत अकेला महसूस करती उनके बिना। खैर धीरे धीरे सभी सामान्य होने लगा, लेकिन जेठानी जी की परेशान करने की आदत ना गई। ससुर जी सुमन और उसके पति के साथ ही रहते थे। ना ही सुमन और ना ही उसके पति ने कभी उनको बड़े भैया भाभी के यहाँ जाने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि भाभी नहीं रख पाएंगी पापा जी को और ना ही ससुर जी का वहाँ मन लगेगा। घर अगल बगल होने की वजह से अक्सर जेठानी जी सुमन को काम बताकर घर से निकल पड़ती। अब यह उनका आए दिन का काम हो गया था। वह इतने अधिकार से बोलती कि सुमन को मना करते ही नहीं बनता था। किसी न किसी बहाने वह सुमन को कोई ना कोई काम बता ही देती, चाहे वह बच्चों को स्कूल से लाना हो, उनके घर के काम हो, या बच्चों को खाना खिलाना, उनका होमवर्क कराना हो। सुमन सब चुपचाप कर रही थी। सुमन की जेठानी सुमन की हिटलर सास बन गई थी, यह कहना गलत ना होगा। सुमन दूसरी बार मां बनने वाली थी तो सुमन की जेठानी अनीता ने पहले ही बोल दिया, मुझसे ना हो पाएगा, मेरे साथ 2 बच्चे हैं। सुमन हॉस्पिटल से सीधे अपने मायके चली गई। इसी बीच सुमन के पति और ससुर जी खुद अपने लिए खाना बनाते और खाते। जेठानी जी ने आकर कभी नहीं पूछा। 2 महीने बाद सुमन ससुराल आई तो जेठानी जी का फिर वही आलाप शुरू हो गया। सुमन के पति सुमन को समझाने लगे, देखो सुमन, सिर्फ तुम रिश्ते निभाओ ऐसा संभव नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अब तुम्हें अपने बच्चों को टाइम देना है। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सुमन के दिमाग में रोहित की बातें घूमने लगी। उसने भी फैसला ले लिया था कि बस अब और नहीं। अगर ज्यादा सीधे बनो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और वह कीमत सुमन नहीं चुकाएगी। आज फिर सुमन की जेठानी सुमन के पास काम लेकर आई थी, लेकिन इस पर सुमन ने जैसे कुछ ठान ही लिया था। भाभी, जिस दिन आपको सच में मेरी जरूरत होगी मैं उस दिन मना नहीं करूंगी, लेकिन यह नहीं कि कभी आप मार्केट जा रहे हो, कभी आप मायके जा रही हैं और कभी आप पड़ोस में गप्पे मारने जा रही हैं और मैं आपका घर और आपके बच्चे देखूं। अगर हम सब अपने अपने रिश्ते को ईमानदारी और खुशी से अपना फर्ज समझकर निभाएं तो किसी को भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे भी अपने बच्चे और अपना परिवार है, मैंने उन्हें भी देखना है।
सुमन की जेठानी की शक्ल देखने लायक थी। शायद सुमन से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। तुम्हें तो मैं अपनी छोटी बहन समझकर बोलती थी, लेकिन अब ना बोलूंगी, सुमन की जेठानी बोली और दरवाजे को पटक कर चली गई। सुमन ने जो कहा वह शायद इतने दिनों के तनाव के कारण कहा, लेकिन हर रिश्ते एक हद में ही रहें तो अच्छे लगते हैं। सुमन को पता था कि अब उसकी जेठानी 4 घर में जाकर उसकी बुरी देवरानी होने का सर्टिफिकेट देगी, लेकिन अब सुमन को इसकी परवाह नहीं थी। उसको पता था उसका पति उसके साथ है और उसे कुछ नहीं चाहिए था। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि जेठानी ने देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन क्यों? अगर जेठानी देवरानी को अपनी बहन समझे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।